हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की समस्या हमारा देश के लिए एक विकट समस्या है। वर्तमान समय में हम सभी भारतवासी एक समस्या सुनकर कहीं न कहीं डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वह समस्या है रेल दुर्घटना की समस्या। यूँ तो हम सभी लोग बचपन से अभी तक रेल से ट्रैवल करते हैं। रेल यानी देश के रीढ़ की हड्डी। रेलवे कई मायनों में देश के विकास में अहम योगदान देती है, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि कई रेल दुर्घटना सामने आ रही है। तो वह 6 प्रॉब्लम जानते हैं जिनसे यह रेल दुर्घटना हो रही है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन भी जानेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टाफ स्कार्सिटी, स्टाफ की कमी। यह एक मेजर प्रॉब्लम है। वर्तमान समय में इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है और रेलवे जो कि एम्प्लॉयमेंट का एक मुख्य साधन माना जाता है, उसमें भी स्टाफ की काफ़ी कमी है। एक डेटा के अनुसार करीब 3 लाख पद खाली है, तो सरकार को जल्द से जल्द भरना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम है 16 आवर वर्किंग ड्राइविंग बाई ए रेलवे ड्राइवर। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कोई आदमी कहा जाए कि 16 घंटे काम करना है, तो आदमी का दिमाग सही से काम नहीं करता है। लेकिन एक असिस्टेंट लोको पायलट को करीबन 16 घंटे ट्रेन चलाना पड़ता है और इस नॉर्मल टेम्परेचर जो कि बाहर होता है उससे 2 डिग्री 3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर अंदर होता है। गर्मी के समय में जो कि हम बाहर 45 डिग्री 46 डिग्री में खड़े रहने में असमर्थ हो जाते हैं और काफ़ी परेशानियां महसूस करते हैं। तो सोचिए उन लोको पायलट के पर क्या बीतती होगी, जिनके हाथ में करीबन जिनके हाथ में लाखों लोगों की ज़िंदगी होती है। तीसरा प्रॉब्लम है कंटिन्यूस डिक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ जनरल एंड स्लीपर कोचेज। यह एक मेजर प्रॉब्लम है। या ऐसा करने के पीछे सरकार का इनकम एक महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार एसी कोचेज का नंबर बढ़ा रही है, जिससे सरकार के रेवेन्यू में ज़बरदस्त इजाफा होता है। लेकिन इससे वैसे पब्लिक इंडिया में मेजरली काफ़ी लोग जनरल और स्लीपर कोच से ट्रैवल करते हैं। इसका मुख्य कारण है पैसा टिकट की कीमत कम होने की वजह से लोग मजबूर होते हैं स्लीपर कोचेज और जनरल कोचेज में ट्रैवल करने के लिए। चौथा कारण है रेलवे इज ट्राइंग टू बिल्ड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ऑन मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग वन। बेसिकली रेलवे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी ध्यान दे रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उनको सुधारने, उनके मेंटेनेंस पर काफ़ी कम ध्यान दे रहा है। इंडिया के पास विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो इससे सबसे अच्छा बनाने की भी ज़रूरत है। पाँचवा कारण है लेस नंबर ऑफ ट्रेन एज कम्पेयर टू ट्रेवलर। यह एक मुख्य समस्या है। आप लोग अक्सर जनरल कंपार्टमेंट में आदमियों को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रैवल करते देखते हैं। यह उनका शौक़ नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि ट्रेन की संख्या काफ़ी कम होती है। अक्सर जिस ट्रेन की कैपेसिटी 50 लोगों की है, उसमें तकरीबन 200 लोग ट्रैवल करते हैं और फेस्टिवल टाइम में तो 300-400 लोग ट्रैवल करते हैं। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसमें ट्रैवल करते हैं। और छठा और सबसे मुख्य कारण, जिससे कभी न कहीं आप सभी गुजरे होंगे, ट्रेन का लेट होना। यह एक मुख्य समस्या है। कई लोग प्लानिंग करते हैं कि इतने बजे ट्रेन वहाँ पहुँचाएगी तो वो करेंगे, लेकिन ट्रेन के लेट हो जाने से उन्हें काफ़ी समस्या होती है। सरकार को इन सब पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा रेल नेटवर्क सुदृढ़ नहीं होगा, जब तक हम एक विकसित देश की कामना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अनुसार क्या क्या सॉल्यूशन सरकार को उठाना चाहिए। वी डोंट नीड वंदे भारत, वी ओनली वांट दैट द नॉर्मल ट्रेन विल रन ऑन टाइम। वंदे भारत जैसा ट्रेन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसका टिकट का प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव है और नॉर्मल इंडिया की लगभग 70% आबादी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो हमें जो नॉर्मल ट्रेन है जिनकी कीमत कम है वही समय से चले और उनकी संख्या बढ़ जाए, यही हमारे लिए काफ़ी होगी। दूसरा है न्यू रिक्रूटमेंट्स। यह महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि इससे रेलवे के दुर्घटना में भी कमी आएगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तीसरा कारण है कवच सिस्टम जो कि रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया, उससे जल्द से जल्द सभी ट्रेनों में किया जाए। एक डेटा के अनुसार अगर जिस स्पीड से अभी हो रहा है, अगर उस स्पीड से कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया तो रेलवे को तकरीबन 2050 तक का समय लग जाएगा। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा समय है। रेलवे को कम से कम 2030 तक कवच सिस्टम सभी ट्रेन में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। चौथा सॉल्यूशन है फोकस ऑन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड ट्राई टू मेक इट बेटर एंड बेटर।
जो सिस्टम हमारे रेलवे के पास है उस पर फोकस करके बेटर से बेटर करना चाहिए। नई पटरियाँ बिछाने से अच्छा है जो पटरियाँ बिछे हुए हैं उन्हें हम इतने सुदृढ़ बना दें कि उस पर ट्रेन अपने समय के अनुसार पार हो सके और कोई ट्रेन लेट नहीं हो सके। और पाँचवा और सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है इंक्रीज द मंथली इनकम ऑफ पीपल। अगर लोगों को प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो लोग भी खर्चा ज़्यादा करेंगे। इससे लोगों की एसी कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने वाले की भी संख्या बढ़ेगी, जिससे रेलवे को भी बेनिफिट होगा। सरकार को इन सभी कदमों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि रेलवे दुर्घटना देश को स्तब्ध कर देती है। हम सभी तकरीबन भारतवासी रेल मार्ग को ही चुनते हैं कहीं जाने के लिए क्योंकि यह सस्ता और सबसे अच्छा होता है। तो अंत में सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कृपया रेल मार्ग को सुदृढ़ करें और हम सबों को रेल मार्ग